हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपर का कॉपी देखेंगे, स्पेशली उनका वो पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी से डील करता है। ठीक है, सर का आप स्कोर देख सकते हैं 171 आया है, जो कि जीएस पेपर 2 में एक बहुत ही अच्छा मार्क है, क्योंकि जनरली इसमें एवरेज 150 मार्क होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी वाला सेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पॉलिटी को स्किप करेंगे क्योंकि अंतिम में आएंगे इस पर, क्योंकि यदि आप साइंस एंड टेक और इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में अच्छा कर लीजिएगा, पॉलिटी में जनरली स्कोर ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें शॉर्ट आंसर लिखना है, और इसमें बोल रहा है कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आया है 2022 का। ठीक है, अलॉन्ग विद द पीएम गति शक्ति प्लान वुड रिवोल्यूशनाइज द लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इन इंडिया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका आप शॉर्ट आंसर लिखिए, जो कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी अलॉन्ग विद द पीएम गति शक्ति योजना के बारे में है, और कैसे ये रिवोल्यूशनाइज करेगा किसको, तो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इन इंडिया। ठीक है, इसको इलुसिडेट करना है। तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि लॉजिस्टिक होता क्या है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग एग्रीकल्चर से लेते हैं। ये फार्म हो गया, फार्म टू फोक। ठीक है, इसको पहुंचने में बहुत सारे बीच में सेक्टर इन्वॉल्व होंगे, कि मान के चलिए एक छोटा ग्रेन है, इसको ट्रांसपोर्ट किया गया, कहीं स्टोर किया गया होगा, फिर प्रोसेसिंग किया गया होगा। ठीक है, ये सारे को ये लॉजिस्टिक का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक ये मालूम होना चाहिए। तो मतलब अब आपको बताना है कि कैसे लॉजिस्टिक पॉलिसी इसको ये करेगा, और क्यों आपको ये जानना जरूरी है, और कैसे ये रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। देखा जाए तो 2022 के रेंज में हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना था, 14% ऑफ द जीडीपी था। ठीक है, और वर्ल्ड का एवरेज कितना था, तो 6 से 7% था। क्लियर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, ये इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट था वो कम्पिटिटिव नहीं हो पा रहा था। क्लियर है, तो चलिए सर का कॉपी देखते हैं और एनालाइज करते हैं इस सर ने ऐसा क्या लिखा है। ठीक है, तो इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में ये लिख रहे हैं लॉजिस्टिक, मतलब डायरेक्टली डेफिनेशन बता दे रहे हैं कि लॉजिस्टिक इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द commerce and trade in any country. In this scenario, the recent scheme have potential to transfer logistics sector in India. यानी कि जनरल से इंट्रोडक्शन है कि उन्होंने बता दिया कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर का क्या रोल है, और प्लस कैसे ये ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो आप इसके अलावा भी बता सकते हैं कि कैसे कि लॉजिस्टिक इज नथिंग बट द इंटायर ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व फ्रॉम प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, या फिर आप लॉजिस्टिक इंडेक्स का एग्जांपल लेते हुए बता सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बोले कि लॉजिस्टिक्स नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2002, ठीक है सॉरी 2022। बोले कि एम इसका क्या है, एम टू डिक्रीज द लॉजिस्टिक कॉस्ट। ठीक है, अब द जीडीपी टू द 8% फ्रॉम द 14 to 16%। तो इन्होंने डायरेक्टली इसका बता दिया कि इसका एम क्या है। ठीक है, इट इन्वेस्ट द स्पीडिंग ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर इन एफिशिएंसी एंड थ्रू द एडोप्टेशन ऑफ द ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड इट कुड इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी। तो कैसे लॉजिस्टिक जो टारगेट आप ले रहे हैं कि इसको रिड्यूस करना, तो कैसे होगा, तो हम ग्लोबल वर्ल्ड का जो भी विदेश का बेस्ट प्रैक्टिस है उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड ये पार्ट है कि इन्होंने सेकंड पॉइंट को एड्रेस करते हैं, पीएम गति शक्ति इज द मास्टर प्लान दैट इंटीग्रेट ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो पीएम गति शक्ति है क्या, तो वो ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट कर रहा है। ये हमारा प्यारा भारत, ये कोस्ट वाले पार्ट के लिए सागरमाला है। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति में इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, दिस इंश्योर द सिमलेस अप्रूवल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एम टू द स्पीड अप द लॉजिस्टिक सेक्टर। क्लियर है, इट इंटीग्रेट थ्रू वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, अवॉइडेंस ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होगा, स्पीड अप क्लियरेंस होगा, ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी होगा, और इंक्रीज द एफिशिएंसी होगा। ठीक है, एट प्रेजेंट द एवरेज स्पीड ऑफ द इंडियन कार्गो मूवमेंट इज 100
किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द चाइना जहाँ की 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब यहाँ से दो डेटा निकला, एक तो लॉजिस्टिक सेक्टर का डेटा निकला नंबर 1 जो कि उस टाइम 14% था, अब की मान के चलिए 8 से 9% हो गया है, और भी कम करना है। और दूसरा ये हुआ कि हमारा जो इंडिया में है वो 100 किलोमीटर पर आवर है और चाइना में कितना है, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि देख रहे हैं 1 घंटे में कितना मतलब ज़्यादा यहाँ हो रहा है। बोथ दिस स्कीम अलॉन्ग विद दी भारतमाला, सागरमाला एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्सेट्रा विल गो a long way to improve the ग्रिड लॉजिस्टिक सेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि कैसे ये इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन था। अब मान के चलिए आपको ये क्वेश्चन आता नहीं है, तो ऊपर तो दिया लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो यानी कि हमारे को मालूम होना चाहिए कि देयर इज सर्टन प्रॉब्लम, ठीक है। और सॉल्यूशन के रूप में क्या आया, तो स्कीम आया, इस स्कीम में सर्टन प्रोविज़न होगा, ठीक है। तो आप मतलब एक एक डायमेंशन निकाल सकते हैं कि ये कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एफिशिएंसी बढ़ाएगा। आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडिया 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज का बोल सकते हैं, पीएम गति शक्ति को बता सकते हैं कि कैसे इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, जिसमें भारतमाला सागरमाला का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोला कि एक्सप्लेन हाउ Atal Innovation Mission is promoting the innovation and the entrepreneurship across India. Discuss briefly various initiatives of the Atal Innovation Mission like Mentor India, Atal Incubation Center and Atal New India Challenge, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस 30 पॉइंट को डिस्कस करना। अभी क्या होगा कि अटल इनोवेशन मिशन 2.0 आ गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, ठीक है। किसके द्वारा रन किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। इग्नाइट यूथ माइंड टुवर्ड्स द रिसर्च, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है। तो क्या करें, तो अटल इनोवेशन मिशन एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है रन बाय द नीति आयोग टू द इग्नाइट यूथ माइंड टुवर्ड्स द रिसर्च, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसका एम क्या है, एम ऑफ द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन स्टेम, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इंक्रीज थ्रू अटल टिंकरिंग लैब, स्टूडेंट एक्सप्लोर न्यू एरिया ऑफ नॉलेज। क्लियर है। रोल ऑफ, एक एक करके रोल बताते हैं। रोल ऑफ मेंटर इंडिया, मेंटर स्टूडेंट, मेंटरिंग स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन स्टेम, ठीक है। दूसरा ये है कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड द प्लग एंड प्ले फैसिलिटी टू स्टार्टअप, ठीक है, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी टू स्टार्टअप, ठीक है। सपोर्ट न्यू एंटरप्रेन्योरशिप हु लैक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रमोट द कंपटीशन अमॉन्ग द न्यू एंटरप्रेन्योर, ठीक है, सॉरी, प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, ठीक है, H है। एंटरप्रेन्योरशिप कैन learn from the each other, entrepreneur can learn from each other, also encourage greater collaboration among the researcher, student and academia etc. as India advance toward the knowledge economy, ठीक है। कंक्लूजन देखिएगा, as India advance toward the knowledge economy, this initiative will play key role. It will also make the India front runner in industrial revolution 4.0, ठीक है। तो ये कीवर्ड है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नॉलेज इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 फ्रंट रनर, ठीक है। तो इसमें तीन कौन सा पार्ट था, तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ठीक है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एक था कि मेंटर इंडिया, रोल ऑफ मेंटर इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये अर्बनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है। क्लियर है। अर्बनाइजेशन इन बिहार, तो बिहार इज अमॉन्ग द लिस्ट urbanized state in India. According to the census 2011, there was only 11% people live in the cities, ठीक है, जो कि अभी 15% हो चुका है, ठीक है। तो 15% अकॉर्डिंग टू द सर्वे, ठीक है, अगेंस्ट द 31% इन इंडिया। तो आपको मालूम है इंडिया में कितना परसेंट अर्बन में लोग रहते हैं, तो 31%। हाउएवर
रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार इज हायर देन द नेशनल एवरेज। क्लियर है। रीजन फॉर द लो अर्बनाइजेशन, लो इंडस्ट्रियल बेस, ठीक है। बिहार इंडस्ट्री कंप्राइज ओनली 1.5% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। तो हमारे पास लो इंडस्ट्रियल बेस है, तो हम कितना बिहार में, ये मान के चलिए इंडिया है तो बिहार में मात्र इसका 1.5% ऑफ द इंडस्ट्री है। क्लियर है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसेंट इनिशिएटिव तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, 7 निश्चय योजना, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इन्होंने डायरेक्टली बता दिया 2-3 एंगल पर। तो उन्होंने बता दिया नंबर 1 कि लेवल ऑफ क्या है, एटलीस्ट 2 रीजन बताइए, ठीक है, ये 2 ही रीजन बताएं हम। रिसेंट इनिशिएटिव यानी कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इनको 5 मार्क मिला है क्योंकि सारा पॉइंट को एड्रेस किए हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। एक्सप्लेन हाउ इट्स रिलेटेड टू द erratic monsoon during the year 2022 in India. What are the effect of the erratic on the food production and the economy in India, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो बताइए सबसे पहले तो ये है क्या इंडियन ओशन डाइपोल। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। डाइपोल का मतलब होता है 2 पोल, ठीक है, तो 2 एंड हो गया। तो जो इंडियन ओशन है, ठीक है, तो इसको कंसीडर किया जाता है इंडियन ओशन डाइपोल, यानी कि एक तरफ गर्म होगा, एक तरफ ठंडा होगा, बीच में न्यूट्रल होगा। तो चलिए डेफिनेशन बता दी कि इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट रेफर टू द अनोमली इन द टेम्परेचर बिटवीन द वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन ओशन, अरेबियन साइड एंड द ईस्टर्न साइड बे ऑफ द बंगाल, ठीक है। इन्होंने डायग्राम अगला पॉइंट बताइए कि इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट रिलेटेड टू द इरेक्टिक मानसून कैसे है, तो इमरजेंस ऑफ द निगेटिव डाइपोल, ठीक है। तो निगेटिव डाइपोल जैसे आएगा तो इसके क्या होगा, हमारा जो मानसून वीक पड़ जाएगा, जो इंडियन वो वीक पड़ जाएगा इंडियन मानसून, ठीक है। अगला है अरेबियन सी गेट कूलर देन द यूजुअल, दिस लीडिंग टू द वीकनिंग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून एयर, ठीक है। इंडियन ओशन डाइपोल टर्न पॉजिटिव लीड टू द इंक्रीज इन द रेनफॉल, डेवलपमेंट ऑफ द लो प्रेशर ओवर द अरेबियन सी एंड मोर रेनफॉल। इन्होंने डायग्राम दिया है। तो मगर इन्होंने इस क्वेश्चन में भी इनको मतलब 5 मार्क मिला है, ठीक है, जबकि इन्होंने शायद एक क्वेश्चन डिमांड मीट नहीं की है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि यदि आप एग्जामिनर का अटेंशन ले लेते हैं तो वो आपको सम क्वेश्चन में एडवांटेज मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे कि ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए। बोल रहे कि डिस्कस द इंसिडेंस एंड द एफर्ट ऑफ रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड इन इंडिया, एग्जामिन द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट। तो सबसे पहले क्या आपको मालूम होना चाहिए रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड क्या है। तो डिजिटल डिवाइड रेफर टू ए डिफरेंसेस इन अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द आईटीसी सर्विस अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो डायरेक्टली इन्होंने डिजिटल डिवाइड का ही डेफिनेशन बता दिया कि वो है क्या। 3 चीज़ पर फोकस किए हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ आईटीसी सर्विस अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब ये बता रहे इंसिडेंट्स एंड द इफेक्ट ऑफ द रूरल अर्बन डिवाइड। तो इसका क्या हो सकता है, इसका अफेक्ट क्या हो सकता है। इंडिया वर्सेस भारत, ठीक है। टेली डेंसिटी इन द रूरल एरिया वेरी लो वर्सेस द अर्बन एरिया, ठीक है। नंबर ऑफ द स्वच्छ स्मार्ट इन अर्बन एरिया, ये समझ में नहीं आ रहा क्या है बट ठीक है। नंबर ऑफ द स्मार्ट फोन्स यूज इन अर्बन एरिया आर वेरी हाई, ठीक है। तीसरा है इंटरनेट पॉपुलेशन वेरी हाई इन द इंटरनेट पेनिट्रेशन इज़ वेरी हाई, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन एंड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द इट परपेचुएटेड द पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड लो लिविंग स्टैंडर्ड इन द रूरल एरिया। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, कौन कौन से स्टेप है, भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है, पब्लिक वाईफाई, ठीक है, इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ द मोबाइल टावर, मेक इन इंडिया स्मार्टफोन, चीपर स्मार्टफोन इन हायर एक्सेसिबिलिटी एंड कंज्यूमर सर्विस, ठीक है।
तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, मगर आप इस क्वेश्चन में भी इनको देख सकते हैं कि इनको 5 मार्क मिला है। ठीक है, तो जनरली ये है कि आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन भी मीट कीजिएगा तो बस चल जाएगा, उतना इशू नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। बोले कि एग्जामिन इंडिया ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट in 2022. What are the various initiatives taken by the government to enhance trade? Suggest some way to increase the global trade engagement in future. ठीक है, तो इसको 3 भाग में तोड़ा गया है, 1, 2 एंड तीसरा पार्ट। चलिए देखते हैं सर कैसे एड्रेस किए। तो इंडियाज ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट इन्वॉल्व द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, that would and import to the world. ठीक है, इंडिया ग्लोबल ट्रेड engagement involve the export of the goods and services to the world and import of the same from the different corner of the world. ठीक है, आप इस डायग्राम में 2-3 वो डायग्राम भी दिखा सकते हैं। जैसे टेक एग्जांपल, हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को, तो यूएसए को। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ से मंगाते हैं? तो चाइना से। तो एक यदि आप फ्लो चार्ट ये डाल देते हैं तो बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा और आपको मार्क आधा मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इंडिया ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट इन 2020 इंपोर्ट्स, इंडिया इंपोर्टेड 85% ऑफ द एनर्जी डिमांड, ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा फ्रॉम द रशिया। ठीक है, मोर देन द 25% इराक, सऊदी एक्सेट्रा। ठीक है, arms import from the Russia. ठीक है, as for the CIPRI report, India is the second largest importer of the arms. Cooking oil, this is imported about the cooking oil imported about 60% of the consumer from the countries like Indonesia, Malaysia. ठीक है, fertilizer, Russia and Ukraine war suffered supply chain disrupted. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो डायरेक्टली इन्होंने मतलब बता दिया कि इंपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, इंगेजमेंट के बारे में बता दिया। एक्सपोर्ट क्या क्या किया हम लोग? पेट्रोलियम, प्रीसियस मेटल, एग्रीकल्चर गुड्स, सर्विसेज। ठीक है, मेनली सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ट्रेड बैलेंस, इंडिया हैज़ ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, लार्जेस्ट विद द चाइना, तो चाइना के साथ हमारा डेफिसिट कितना है? तो ये 900 बिलियन का डेफिसिट है, सॉरी 990 बिलियन का डेफिसिट है। ठीक है, इट्स बिलियन। ठीक है, तो यूएस डॉलर 90 बिलियन का डेफिसिट है, किससे? तो चाइना से। ट्रेड पार्टनर, यूएस एंड चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएसए वेयर दे हैविंग द ट्रेड सरप्लस, तो यूएसए के साथ हमारा सरप्लस है क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना वी आर हैविंग द ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, यूएई, रसिया मेनली आर्म्स एंड ऑयल एंड यूएई, ईयू। इंडिया टोटल इंगेजमेंट कंप्राइज लेस देन द 5% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, तो मान के चलिए ग्लोबल ट्रेड तो इंडिया का टोटल कितना है? तो ये लेस देन 5% है। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू इनहेंस द ट्रेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टैक्स हॉलीडे, जीरो टैरिफ, वेरियस कंसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है, RODETP इनिशिएटिव, प्रमोशन ऑफ द MSME कंट्रीब्यूट फॉर मोर देन 45% ऑफ द इंडिया टोटल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, चैम्पियन पोर्टल, संभाव पोर्टल, रैम्प स्कीम, प्रमोटिंग द लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। ठीक है, इंक्रीजिंग कंपटीशन, डिक्रीजिंग कॉस्ट एंड राइज इन डिमांड। ठीक है, जैसे सागरमाला, लेड्स इंडेक्स, भारतमाला, PM गति शक्ति एग्जाम्पल देते हो। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, तो कैपेक्स इंक्रीज द ₹13 लाख करोड़ इन द यूनियन बजट। क्लियर है? 2023-24 engaging the infrastructure creation, way to increase the Indian global trade, boost the Make in India initiative to increase the production of the cheap goods, cut on the imports bill, increasing the competence, skilling the youth, working population. ठीक है, around the 55% of the working per, but the efficiency on the work is very low. As for the
देर इज सर्टन रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया लेबरर 4 to 6%, 4 to 6 टाइम लेसर एफिशिएंसी दैन द अदर्स इन मलेशिया एंड सिंगापुर, ठीक है, नेगोशिएटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, and will enhance the connectivity with the global supply chain. Thus, India has been an opportunity to increase its engagement with the outside world. Government must take step. Okay. इनको इस क्वेश्चन में 16 मार्क मात्र मिला था. रीज़न क्या है इस 16 मार्क का मिलने? चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर से. तो सिंपल से बात है, एक्सप्लेन द इंडिया ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट, ठीक है, इन दोनों. व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव, ये भी हो गया. सजेस्ट सम ऑफ द वे, यानी कि तीनों एड्रेस किए, फिर इनको मार्क ज़्यादा क्यों नहीं मिला है? यानी कि शायद ये मैप ग्राफ ये सब डालते तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मिल सकता था, ठीक है. चलिए कोई ना, हमें बस यहाँ से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है सर के पेपर से. जैसे ये वाला डेटा हो गया 4 to 6% लेस एफिशिएंसी, ठीक है, 55% ऑफ द यूथ. हमारे पास डिविडेंड है, आई मीन डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं. क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं, आगे कल कंटिन्यू करते हैं. नहीं तो चलिए वो पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन ही होगा, आई थिंक सेकेंड नंबर क्वेश्चन. ओके, बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, डिवाइड बिहार इनटू फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है. सब्सटेंट योर आंसर विद द नीड स्केचिंग डिपिक्टिंग द लोकेशन, ठीक है. तो बिहार डिस्पाइट बिंग ए लो इंडस्ट्रियल, तो बिहार का कितना परसेंट इंडस्ट्री है? तो 1.5% ऑफ द नेशन, ठीक है. स्टेट हैव ए ह्यूज पोटेंशियल टू यूज बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज. जैसे टेक एग्जांपल फॉरेस्ट बेस हो गया, रॉ मटेरियल एंड मिनरल बेस, ठीक है. तो फॉरेस्ट बेस का दिस आर द इंडस्ट्री विच प्राइमरीली यूटिलाइज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, ठीक है. जैसे एग्जांपल बम्बू फॉर मेकिंग बम्बू प्रोडक्ट, हनी फ्रॉम द हनी बी, इंदुआ लीव्स बीड़ी मेकिंग, बीटल्स लीव्स, ठीक है. क्लियर है? तीनों बताए. द फॉरेस्ट एंड दिस कवर इन द बिहार इज़ वेरी लेस देन द 10%. तो बिहार में कितना परसेंट फॉरेस्ट है? तो 10%, लेस देन 10%. दाउ दिस इंडस्ट्री हैज़ लिमिटेड पोटेंशियल इन बिहार, ठीक है. तो इन्होंने बता दिया क्यों लिमिटेड पोटेंशियल है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, बिहार हैज़ मोर देन 95% ऑफ द सॉइल एज द अलुवियल सॉइल विच इज़ हाईली फर्टाइल, ठीक है. तो बिहार में कितना परसेंट फर्टाइल सॉइल है? तो 95%. बिहार इज अमॉन्ग द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द राइस एंड व्हीट. मेज प्रोडक्शन इन द बिहार अकाउंट फॉर 10% ऑफ द इंडिया मेज, ठीक है. बिहार प्रोडक्ट्स 85% ऑफ द मखाना, ऑलमोस्ट 75% द लीची. फिश प्रोडक्शन, ठीक है, इज द लार्जेस्ट इन इंडिया. ह्यूज स्कोप इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है. आप ये मतलब मैप में फिगर बता दिए कि आप देख सकते हैं, ये शुगर कैन हो गया, ये मखाना होगा, बाकी हॉट राइस एंड व्हीट हो गया, एंड कहीं कहीं आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर हो गया, जूट हो गया. बट विद द 75% deep under the agriculture and allied activity economic service, okay, this industry hold the promising future in the बिहार. और उन्होंने स्कीम बता दिया, ठीक है. ये कौन कौन सा स्कीम है जो कि स्टेप लिया गया? बिहार इथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है. PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, मेगा फूड पार्क, मत्स्य संपदा योजना, 100 API being developed in NAM, ठीक है. With 97% of farmers small and marginal, increasing their income and food security can be by the promoting their industry. This can be done by promoting this country, I mean this industry. और तीसरा ये है कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है. तो आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं हरा सिर्फ फर्टिलाइजर, डालमिया सीमेंट इंडस्ट्री एक्सेट्रा. बिहार 2/3 ऑफ द मिनरल्स वांटेड went to the Jharkhand, 2/3, ठीक है. After partition, Bihar has left with the less minerals. Though the Bihar can focus on the development on agro-based industry and development of the service sector, progressing toward the economic boom. Clear है? तो आप मार्क देख सकते हैं.
तो इनको 8 इधर मिला, 8.5 यानी कि 16.5, एंड इसमें आप देख सकते हैं 7 मिला, ठीक है। तो 16.5 प्लस 23 मिल गया, उसमें 16 ही मिला था, तो यही गैप है, ठीक है। तब आप देख सकते हैं कि स्कीम आप ऐड कर दिए तो आपको मार्क मिल गया, तब इतना आपको फोकस करना होगा। चलिए, तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। हमारा इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ सब जैसे बहुत सारे डेटा है, आप इसको उठाने की कोशिश कीजिएगा और अपने एक सेपरेट नोट डाउन कीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि जब आप पेपर लिखिएगा इसका ना, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।